तो वीडियो देखने वालों को नमस्ते। तो आज हम फिर हाजिर हैं, फिर बात करेंगे कुछ और स्टॉक्स के बारे में जो कि चार्ट पर अच्छे इस समय लग रहे हैं। तो पहले हमारे सामने है निफ्टी का चार्ट। निफ्टी जो है ऑल टाइम हाई पर है, नया हाई जो है बनाया है इस वीक। और साथ में जो रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक किया हुआ है, जो कि अब सपोर्ट बन गया और इसके ऊपर अभी मेंटेन किया हुआ है। तो जब तक इसके ऊपर है हम कह सकते हैं कि बाज़ार का डायरेक्शन पॉजिटिव रहेगा, बाज़ार में तेज़ी चालू रहेगी। अब ज़रा स्टॉक्स पर आते हैं। तो पिछले हफ्ते कुछ स्टॉक्स पर हमने बात की थी, उनकी क्या पोजीशन है पहले उस पर आते हैं। तो पहले हमने बात की थी सिटी यूनियन बैंक पे कि बहुत अच्छे लेवल पर है ये। ब्रेकआउट के पहले हमने बात की थी तो 155 से लेके 200 तक का इसने अप मूव दिखाया। बहुत बढ़िया रिटर्न जो है इस स्टॉक से मिले। हमने बात की पीआई इंडस्ट्री के बारे में। तो पीआई इंडस्ट्री भी देखिए क्लियरली एक अच्छे खासे अप ट्रेंड में चल रहा है। और हमने जिस लेवल पे बात की थी वहाँ से करीब जो है ये 10% ऊपर चल रहा है। एचडीएफसी बैंक की भी हमने बात की थी तो ये बैंक भी बहुत बढ़िया चल रहा है। लगभग जो है 17-18% जो है ये ऊपर हुआ है हमारे बात करने वाले समय से लेके अब तक के। फिर हमने बात की थी वी मार्ट के बारे में। तो वी मार्ट जो है वो तेज़ी नहीं दिखा पाया, वहीं के वहीं है उसी लेवल पे। पर चार्ट जो है अभी भी स्ट्रॉन्ग है, एक ऊपर की तरफ पॉइंट करते हुए चैनल में ये चल रहा है और इस चैनल के लोअर एंड पे है, यानी अच्छे खासे रिस्क रिवॉर्ड वाली जोन में है। तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे छोटा बनता है, 1950 के नीचे आपका स्टॉप लॉस बनता है। और टारगेट यहाँ से काफ़ी बड़े हो सकते हैं, 2300 रुपये तक के। तो ये एक अच्छे रिस्क रिवॉर्ड वाले पॉइंट पर अभी भी खड़ा हुआ है। हमने साथ में बात की थी नवीन फ्लोरिन के बारे में। तो नवीन फ्लोरिन ने जो है जो ब्रेकआउट दिया था उसके ऊपर मेंटेन है। तो ये भी लगभग 14-15% जो है ऊपर चल रहा है हमारे बात करने वाले समय से लेके। हमने बात की थी टाटा केमिकल्स के बारे में भी। तो टाटा केमिकल्स जो है जो कि ब्रेकआउट पर खड़ा हुआ था उसने ब्रेकआउट दे दिया है। वॉल्यूम बड़ी शानदार रही है और लगभग जो है यहाँ से मूवमेंट भी इसने दे दिया है 8 से 10% का। तो यहाँ पे कोई भी करेक्शन में जो है इसको ऐड किया जा सकता है प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ। ये सारे स्टॉक वो है जो हमने पहले बात की थी इनके। अब कुछ नए स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं। तो पहला स्टॉक मैं ले रहा हूँ एफएल। तो ये जो है वीकली चार्ट लिया हुआ है, इसको अगर मैं डेली पे जाऊँ तो यहाँ पे स्टॉक एक अच्छे अप ट्रेंड में था, फिर एक करेक्शन हुआ। करेक्शन जो है अब पूरा होता हुआ दिख रहा है और जो है एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन हो रहा है, उसके रेजिस्टेंस को भी जो है इसने क्रॉस किया है अच्छी वॉल्यूम के साथ। तो ये स्टॉक पर आप नज़र रख सकते हैं, आने वाले समय में जो है ये अच्छा कर सकता है। अगले स्टॉक की बात करूँ तो अगला स्टॉक मैंने लिया है लेमन ट्री। तो ये लेमन ट्री के अगर मैं वीकली चार्ट पे देखूँ तो होटल स्टॉक्स जो है कोरोना से काफ़ी ज़्यादा हिट हुए हैं। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये जो कप एंड हैंडल जैसा पैटर्न बन रहा है, अच्छा खासा पैटर्न है। वॉल्यूम बढ़ी हुई है और इस वॉल्यूम के साथ जो है रेजिस्टेंस के ऊपर जो है इसने क्लोज दिया हुआ है। तो आने वाले समय में आप इस पर नज़र रख सकते हैं। तो इस रेजिस्टेंस के ऊपर अगर ये मेंटेन करता है तो यहाँ पे इन फ्यूचर 50 रुपीज़ तक की पॉसिबल अपसाइड यहाँ पे टेक्निकली जो है बन जाती है। एक और स्टॉक ले लेते हैं हम, इंडिया सीमेंट। तो इंडिया सीमेंट को अगर हम देखें तो वीकली चार्ट जो है ये दिख रहा है, यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न का बहुत बढ़िया ब्रेकआउट हुआ है, वॉल्यूम भी बड़ी अच्छी है। तो ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो जाता है। एक तो परफेक्ट पैटर्न नहीं है लेकिन फिर भी एक हम कह सकते हैं ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न जैसा। ये वॉल्यूम यहाँ पे बड़ी हुई है, बड़ी वॉल्यूम के साथ जो है ये ऊपर गया है। तो जब तक इस नेकलाइन के ऊपर जो है मेंटेन है, जो कि आती है 135 रुपये की, जब तक 135 के ऊपर ये मेंटेन्ड है हम कह सकते हैं कि ये मजबूत रहेगा। और आने वाले समय में पॉसिबल है कि 180 से लेके 200 तक के लेवल टिक यहाँ पर बन जाए। अगला स्टॉक हम ले लेते हैं मेटल सेक्टर का एक और स्टॉक, ये है सनफ्लैग। तो यहाँ पे भी देखें तो एक डबल बॉटम पैटर्न बना है, अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ है वॉल्यूम के साथ और उसके ऊपर मेंटेन किया हुआ है। तो ये वाला स्टॉक जब तक कि 45 के लेवल के ऊपर है तब तक हम इसको मजबूत कह सकते हैं और पॉसिबल है कि ये 70 से लेके 80 तक जा सकता है अगर इस लेवल के ऊपर ये मेंटेन करता रहा। सिमिलर सा पैटर्न एक और स्टॉक में बन रहा है, उसको ले लेते हैं। तो ये मैं ले रहा हूँ
तो भारत, तो भारत फोर्ज ये अगला स्टॉक है। इसमें भी देखें तो हम हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न बना हुआ है और रेजिस्टेंस के करीब जो है ये खड़ा हुआ है। वॉल्यूम जो है बढ़ने लगी है, जो कि एक सिग्नल दे रही है कि मोस्ट प्रोबेबली इसको ब्रेकआउट ये करेगा। तो यहाँ पे हमें जो वॉच करना है वो है 530 का लेवल। तो 530 के लेवल के ऊपर अगर ये क्लोजिंग बेसिस पर ब्रेकआउट देता है अच्छे वॉल्यूम के साथ, तो यहाँ पे भी एक 20 से 30% तक की अपसाइड की पॉसिबिलिटी खुल जाएगी। तो इस पर भी आप नज़र रख सकते हैं ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। एक और स्टॉक जो कि सिमिलर टाइप के पैटर्न को बना रहा है लेकिन अभी दूर है, अभी नो ट्रेडिंग जोन में है, यह है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का जो रेजिस्टेंस है वो 125 के लेवल पे, उसके ऊपर अगर ये क्लोज देता है अच्छी वॉल्यूम के साथ, तो इसमें भी जो है एक बड़ी अपसाइड खुल जाएगी। और वॉल्यूम जिस तरीके से बढ़ रही है, जो डेवलपमेंट दिख रहे हैं, वो सिग्नल दे रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली जो है ये ब्रेकआउट दे देगा। एक और स्टॉक ले लेता हूँ मैं रियल एस्टेट सेक्टर का, यह है कोल्टे पाटिल। तो कोल्टे पाटिल का अगर मैं डेली चार्ट लूँ तो डेली चार्ट में ये एक रेजिस्टेंस जोन पर इस समय ट्रेड कर रहा है और इस रेजिस्टेंस जोन को अगर ये क्रॉस करेगा वॉल्यूम के साथ, यहाँ पे भी तेजी हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें वॉच करना है 200 का लेवल, नॉट एग्जैक्टली 200, 195 197। तो यहाँ पे अगर ये क्लोज देता है वॉल्यूम के साथ सस्टेनेबल तरीके से, तो इसमें भी एक बड़ी अपसाइड 10 से 20% की पॉसिबल यहाँ पे हो जाती। तो इस पर जो है आप नज़र रख सकते हैं। तो ये रहे आज की बात कि इतने सारे स्टॉक्स पर जो है आप नज़र रख सकते हैं ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। ट्रेडिंग हमेशा स्टॉप लॉस के साथ कीजिए, बिना स्टॉप लॉस के साथ कोई ट्रेड नहीं कीजिए, ज़बरदस्ती के इन्वेस्टर नहीं बनना है। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहां पर मैं जो है स्टॉक्स के बारे में बात करता रहता हूं। तो ये रही आज की बात, फिर मिलेंगे। जय हिंद।